नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इस प्रश्न में देखिए, गति ये भी कंप्यूटर की विशेषता होती है, क्षमता ये भी कंप्यूटर की विशेषता होती है, और स्वचालन ये तीनों ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इसलिए इसका ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त स्विचिंग डिवाइस थी। सबसे पहला इसमें दिया गया है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हमारा द्वितीय पीढ़ी में नहीं, प्रथम पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। अब इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारा द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारा तृतीय पीढ़ी में हुआ था। और लास्ट है माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा चतुर्थ पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। तो द्वितीय पीढ़ी वाला सही उत्तर इसमें क्या होगा? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? अब इसमें देखिए, कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर है, और वर्क स्टेशन ये भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग से एक प्रकार होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसलिए यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर अलग है, बाकी के ये तीनों माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन है, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर से मिलकर बना हो, उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, सीपीयू के प्रमुख अवयव कौन से हैं? एएलयू ये भी सीपीयू का भाग होता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट ये भी सीपीयू का भाग होता है। तीसरा विकल्प है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसलिए हमारा यहाँ पर पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों सही हो रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 3 यानी कि दोनों उत्तर सही हैं इसके। विकल्प नंबर 3 सही है। कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों पर नज़र रखता है। इसमें देखिए 4 विकल्प हैं: सीपीयू, एएलयू, सीयू और एमयू। अब पहला विकल्प जो इसका दिया गया है वो है सीपीयू। अगर ये बाकी के 3 विकल्प ना दिए होते तो हमारा सीपीयू सही था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, सीयू। यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है तीसरे नंबर पे, सीयू। तो एएलयू, सीयू और एंड एमयू ये हमारे सीपीयू के ही भाग होते हैं, जिसमें से क्रियाकलापों पर नज़र रखने का काम करता है हमारा विकल्प नंबर 3 सीयू। लेकिन अगर ये सी नंबर का विकल्प तीसरा विकल्प ना दिया होता तो यहाँ पर सीपीयू उत्तर हमारा सही होता। कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? अब इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सी डिवाइस हार्डवेयर नहीं है। मेमोरी देखिए हार्डवेयर होता है, कैशे मेमोरी ये भी हार्डवेयर होता है, प्रोसेसर ये भी हार्डवेयर होता है। लेकिन एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, हार्डवेयर नहीं है। इसलिए एक्सेल विकल्प सही है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? एक्सेल। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस है। इसलिए यहाँ का सही उत्तर क्या होगा? प्रिंटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है।
इसका बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें कौन सा डिवाइस दिखाती है, वो है मॉनिटर। प्रिंटर, प्लॉटर, ये हमें हार्डवेयर के रूप में दिखाते हैं, ये दोनों हार्ड कॉपी के रूप में दिखाते हैं। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, मॉनिटर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, इसका प्रयोग हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर पे। प्रथम में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय में हुआ था ट्रांजिस्टर, तृतीय में आईसी एंड चतुर्थ में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। किस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है? इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है प्राइमरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी हमारी सीपीयू के बाहर जुड़ी होती है वायर्स के थ्रू, एंड प्राइमरी मेमोरी हमारी मदरबोर्ड में सीपीयू में ही जुड़ी होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्राइमरी मेमोरी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका भी सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज ने। मॉनिटर का प्रकार नहीं है। देखिए, मॉनिटर हमारा 3D प्रकार का भी आता है, TFT प्रकार का भी आता है, LCD प्रकार का भी आता है, लेकिन ALU ये हमारा मॉनिटर का प्रकार नहीं है, ये CPU का एक भाग होता है। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसलिए यही उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 ALU। भाषा अनुवादक हैं असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये तीनों विकल्प जो दिए गए हैं ये भाषा अनुवादक के ही नाम हैं, इसलिए यहाँ पर ये सभी विकल्प सही होगा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और नंबर 2 दूसरा प्रिंटर होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये 2 प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये सभी लोग जानते हैं, CPU को। पाम टॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये माइक्रो कंप्यूटर है। पाम टॉप, लैपटॉप, PC ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी मेमोरी इकाई है हमारी बिट। बिट के बाद आती है बाइट, बाइट के बाद आती है किलोबाइट यानी कि KB। सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है हमारी जियोबाइट। इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? अब इसमें हमें पहचानना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का नाम इसमें दिया गया होगा बीच में। CPU हमारा हार्डवेयर होता है, रैम भी हार्डवेयर होता है, मॉडेम भी हार्डवेयर होता है, लेकिन विंडोज़ हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसलिए ये उत्तर हमारा सही है, विकल्प नंबर 3। 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? बाइट। बाइट तो हमारा 8 बिट का समूह कहलाता है। यहीं अगर 4 की जगह पर 8 लिखा होता तब यहाँ पर बाइट उत्तर सही होता, लेकिन यहाँ पर 4 बिट लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा निबल। 4 बिट का समूह निबल कहलाता है। सेव का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। Ctrl+A हमारा होता है सिलेक्ट ऑल का। Ctrl+C होता है कॉपी का। Ctrl+E होता है सेंटर अलाइनमेंट का। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में हमारे 1024 बाइट होते हैं।
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक बार। निम्न में से अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्थायी रूप से नहीं रहता है। रोम पे हम सभी जानते हैं डाटा हमारा एक बार बस फीड होता है, जिसे हम बार बार केवल रीड कर सकते हैं, वो डाटा उससे जाता नहीं है, इसलिए ये मेमोरी हो जाएगी स्थायी। लेकिन यहाँ पर हमसे अस्थायी पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रैम। रैम पे डाटा बार बार आता है और बार बार चला जाता है, यानी जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है तब तक रैम पर डाटा रहता है, स्टोर रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर हम ऑफ़ करते हैं रैम से हमारा डाटा वाइप हो जाता है पूरा। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक मेमोरी होती है रैम एंड रोम, रैम कॉमा रोम। और द्वितीयक मेमोरी में वो सभी मेमोरियाँ आ जाती हैं जिन पे हम अपना डाटा लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क आदि। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 2 द्वितीयक मेमोरी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से अस्थायी मेमोरी है। फिर से ये वाला एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये भी अस्थायी के लिए था और ये भी अस्थायी के लिए, लेकिन इसको हम स्थायी अगर मान लेते हैं तो इसका उत्तर, अगर यहाँ से हम आ हटा दें तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा और इसका उत्तर फिर हो जाएगा रोम। निम्न में से स्थायी मेमोरी है, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा रोम। एक्सप्लेन मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन पे कर दिया था इसको। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अभी इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से कार्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देशीय और दूसरा होता है विशेष उद्देशीय। अब इसी तरह अगर हम उपयोग के आधार पर देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 में हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है डिजिटल, कंप्यूटर, और नंबर 2 होता है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरे में होता है हाइब्रिड। ये होते हैं हमारे कार्य के आधार पर। इससे पहले जो मैंने आपको बता दिया था वो आकार के आधार पर था, ठीक है। आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये आकार के आधार पर। और कार्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार पर मैंने आपको बता ही दिया अभी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देशीय एंड विशेष उद्देशीय। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।